हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का। लास्ट वाले वीडियो में आपने 3.1 को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था और उसी के आगे अब हमारा 3.2 है। देखो, इस एक्सरसाइज में ना आपको कुछ टर्म्स के बस नाम याद रखने हैं और बेसिक आपको जो क्लियर मैंने पहले किया है पिछले वाले एक्सरसाइज में उसका बस रिविजन करना है। कुछ नए टर्म्स के नाम याद रख लो, थोड़ा सा रिविजन कर लो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है यहीं पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, अगर आपने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना एक बार जरूर, और जो आगे की वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है इन तीनों के आंसर करो, एक एक लाइन में आपका आंसर निकल करके आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो, कभी भी जब हम लोग किसी भी चीज़ को शो करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं ना, तो उसके लिए अपन इस तरीके से दो लाइंस बनाते हैं और इसको ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसमें एक लाइन एक्स एक्सिस होता है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये जो लाइन होता है ये मेरा वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स के राइट साइड में हम लोग एक्स लिखते हैं और लेफ्ट वाले में एक्स डैश करते हैं, क्योंकि इधर हमारा निगेटिव नंबर होता है और इधर पॉजिटिव नंबर होता है। उसी तरीके से वाई में ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव नंबर रहता है। बीचों बीच में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो लाइन है इसको ही हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। इस तरीके से जो सोया हुआ या लेटा हुआ जो लाइन रहता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। और हमसे वही पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन का क्या नाम है, तो हॉरिजॉन्टल वाले का नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। मैं यहीं पे शॉर्टकट में लिख दूँ क्या, फिर चलिए काम करूँगा। सभी के जो आंसर्स हैं मैं अपने कॉपी भी आपको समझा देता हूँ, फिर कॉपी में लिख करके उसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके नोट्स बना करके कंप्लीट आप अपने नोट्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला आंसर एक्स एक्सिस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला लाइन क्या कहते हैं, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऐसे सीधा लाइन रहता है ना यही वर्टिकल होता है, और इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। वाई लिखते हैं डैश करके, AXIS लिखा जाता है, एक्सिस पढ़ाता है वो। ओके, तो ये दो लाइंस होते हैं कार्टेशियन प्लेन में और यही लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि इस लाइन का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। तो जब ये लाइन हम बनाते हैं ना, तो इससे आपको देखोगे 4 पार्ट्स मिल जाते हैं, 4 छोटे छोटे बॉक्स मिल जाते हैं। इन बॉक्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसके बगल वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। नंबरिंग याद रखना, ये नहीं कि अपने मन से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाना है इसको। ओके, और ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, इसमें पॉजिटिव 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 निगेटिव, ये जो आपको साइन दिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है मैं भी आगे समझाऊंगा। पहले आप लोग ये समझ लो कि टोटल क्वाड्रेंट कितने हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो एक दूसरे को जब ये कट करते हैं तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं ये वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। ओके, अब आप लोग देखो कि ये प्लस प्लस जो साइन लगा है इसका मतलब क्या हुआ, सर ये प्लस प्लस क्यों लगा हुआ है। तो जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई भी दो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 5 और 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये जो पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। मैंने आपको 3.1 में भी इसके बारे में थोड़ा समझाया था कि ये जो पहला वाला है ये x का वैल्यू रहता है और ये दूसरा वाला y का वैल्यू रहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो x वाले में ये 5 यहाँ पर आ रहा है और y में अगर अपन को 3 चाहिए तो y का 3 यहाँ पर आ रहा है। तो इधर से 5 और इधर से 3 मिल करके यहाँ पर इस वाली जगह पर एक पॉइंट बनाएंगे। देखो, ऐसे सीधा लाइन ऐसे 3 से जाएगा और इधर ये एकदम सीधा लाइन 5 में जाएगा। इस तरीके से, थोड़ा सा मेरा हाथ से बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा हिल जा रहा है। तो ऐसे सीधे जब लाइन बनाओगे तो ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट मेरा 5 और 3 कहलाता है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव में है, इसीलिए यहाँ पर प्लस और प्लस बनाया है। यानी कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना हमारा, इसमें कोई भी अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों पॉजिटिव में ही होंगे। उसी तरीके से जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा वो निगेटिव में आएगा और दूसरा नंबर पॉजिटिव में ही आएगा। जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे वो RD शर्मा का हो या फिर RS अग्रवाल का हो, या फिर अगर आपके स्कूल में RD और RS दोनों नहीं चल रहा है, तो जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन पेपर के तौर पर जब कराऊंगा आगे, तब मैं आपको यहाँ पर ये सब भी सिखाऊंगा कि हमारे पास जो पॉइंट्स रहते हैं उसको अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अभी तो फिलहाल आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, आगे मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो आगे भी तुम लोग देख लेना। ओके,
तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्लेन का। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसका तो आंसर समझ में आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स। इन दोनों लाइन्स के द्वारा जो पार्ट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन्स जो हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट का मैंने अभी आपको क्या नाम बताया, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। इसका भी यूज़ होता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो 0 0 पूछा जाता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों के आंसर निकल कर आ गया, ये ओरिजिन हो गया और इसका क्वाड्रेंट हो गया आंसर। अब आते हैं अपन ये क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और साथ ही साथ इसको जब तुम समझ पाओगे तो भी एग्जाम के अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो हमारा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो या RD शर्मा के बुक का हो, RS अग्रवाल का हो, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है कि 3.1 फिगर जो आपको दिया हुआ है, ये फिगर की बात की जा रही है, इसमें बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो क्या होता है, तुमको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर तुम लोग बहुत सारे नाम देखोगे, मैंने शुरू में बताया आपको कि कुछ कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, इन दोनों को मिला करके बनता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब ये दोनों नंबर होते हैं। इसमें पहला वाला जो नंबर होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा, और दूसरा वाला जो नंबर होता है जो वाई वाला रहता है ना, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसको तुम लोग एक्स एक्सिस का नंबर भी बोल सकते हो, या एक्स का ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, और इसको वाई का ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। बहुत सारे नाम रहते हैं। जब तुम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बार बार पढ़ोगे अलग अलग बुक से ना, तब तुम इन चीज़ों को याद कर पाओगे। यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक बार याद करने से नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछले साल मैंने बच्चों को बहुत बार कराया था, चिंता मत करो, तुमसे भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बी पॉइंट है उसके अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। अब इसमें ढूंढो बी कहाँ पर लिखा हुआ है। तुमको दिखेगा सर ये रहा बी लिखा हुआ है। अब ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इसका x का और इसका y का वैल्यू बताना है। तो इसका x और y का वैल्यू कितना होगा, देखो x जो है वो ये वाली लाइन है और y जो है वो ये वाली लाइन है। तो b जो है x के सिधाई में कहाँ पर आ रहा है, ये -5 में आ रहा है ना। इसका मतलब पहले अपन -5 लिखेंगे, पहले हमेशा x वाला नंबर लिखते हैं। और y में ये किसके सिधाई पे जा रहा है, 2 के सिधाई पे जा रहा है। देखो y वाली जो लाइन है वो 2 से जाकर के b में मिल रहा है ना, इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो 2 है। तो b के जो कोऑर्डिनेट होंगे -5 और 2 हो जाएंगे। इस तरीके से का कोऑर्डिनेट आपको बताना था। उस तरीके से अगला क्वेश्चन है, बताइए c के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो c हमारे कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो इसको फिर से वही चीज़ देखो कि x वाले लाइन में यानी इस वाले लाइन पे c जो है वो कहाँ पर जाकर के मिल रहा है। तो c जो है वो 5 में जाकर के मिल रहा है, इसलिए c का जो कोऑर्डिनेट होगा पहला वाला 5 होगा। और फिर y वाले जो लाइन है हमारा c उसमें कहाँ पर जाकर मिल रहा है, तो यहाँ -5 पर जाकर मिल रहा है, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा। ओके, ये c वाला वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, यानी -3 और -5 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, उसका नाम क्या दिया हुआ है। तो हम लोग ढूंढेंगे। x के लिए -3 है ना, तो सबसे पहले तो x वाली लाइन में -3 में आ जाओ। ये देखो ये हमारा -3 है यहाँ पर। अब ये मत सोचना कि m होगा इसका आंसर, ना बबुआ ना, m इसका आंसर नहीं होगा। x के लिए -3 दिया हुआ है, साथ ही साथ y के लिए -5 भी तो दिया हुआ है। तो अब अपन y में नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे ऐसे, और देखेंगे -5 में जाकर के कौन सा पॉइंट मिल रहा है, तो वो आपको मिलेगा पॉइंट E। ये जो पॉइंट है ये x के लिए देखो तुम्हारा -3 में जा रहा है, और y के लिए देखोगे तो -5 में आ रहा है। तो -3 और 5 वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो E है। तो इसका आंसर पॉइंट E हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे करना है। बोलोगे सर m वाला कौन सा पॉइंट है फिर, तो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा जब 8th में पहुंचेंगे। तो पहले 4th वाला करते हैं। इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बना है, तो x के लिए 2 लेना है अपने को। तो x का 2 कहाँ पर है भैया, तो ये 0 रहता है, फिर राइट साइड में x का पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव वाला 2 मिल गया अपने को x का। और y के लिए -4 दिया हुआ है ना, यानी कि y के लिए अपने को नीचे जाना पड़ेगा। अगर प्लस का 4 देता तो ऊपर जाते हैं, क्योंकि y का प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे रहता है। तो हम लोग नीचे आएंगे तो अपने को मिलेगा पॉइंट G, और ये पॉइंट G देखो इधर -4 में आ रहा है y में, और x में ये 2 में जा रहा है, यानी पॉइंट G जो है वही पॉइंट है जो 2 एंड -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले कार्टेशियन प्लेन में, यानी इसका जो आंसर होगा वो पॉइंट G हो जाएगा। अब आ जाओ एब्सिसा और ऑर्डिनेट में। जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि पहला वाला जो x वाला जो होता है ना, उसका नाम जो है मैथ के लैंग्वेज में एब्सिसा है, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है हमारा, दूसरा वाला जो ऑर्डिनेट होता है, इसको अपन ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको x ऑर्डिनेट और इसको y ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, या फिर इसको एब्सिसा और इसको सिंगल ऑर्डिनेट कहते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि पॉइंट D का एब्सिसा कितना है। तो पॉइंट D कहाँ पर है, देखो पॉइंट D यहाँ पर है। तो पॉइंट D की वैल्यू कितनी है पहले तो वो आप लोग देख लो।
पॉइंट डी जो है वो एक्स वाले लाइन के लिए 6 में है, तो यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, और वाई वाले लाइन के लिए 2 में है, तो 6 एंड 2 है। तो ये जो पहला नंबर है ना 6, वही क्या है, एब्सिसा है पॉइंट डी का, और ये जो 2 है ये पॉइंट डी का ऑर्डिनेट है। तो 2 तो अपने को पूछा नहीं, ऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, बस एब्सिसा पूछा है, तो इसका आंसर जो सिंपल सा है 6 हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से अगले वाले में बोल रहा है कि बताइए ऑर्डिनेट कितना होगा एच का। तो एच कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। मैं पहले इसके वैल्यूज़ को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारा बार बार प्रैक्टिस हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं एच का वाई वाला देखूंगा। देखो एच का वाई वाला -3 में जा रहा है ना, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो -3 होगा, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। देखो एच का एक्स वाला वैल्यू कितना है, -5 है, तो यहाँ पर -5 लिख देता हूँ, और एच का वाई वाला वैल्यू -3 है, तो -3 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एच का जो एब्सिसा है वो -5 है, और ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, तो इसका जो आंसर होगा -3 हो जाएगा। अगला पूछ रहा है बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, यानी पॉइंट एल के पूरे कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट मतलब दोनों चीज़ होता है, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो पॉइंट एल कहाँ पर है भैया हमारे पास, चलो ढूंढते हैं। ये रहा, इस वाले पॉइंट को पॉइंट एल नाम दिया गया है। अब बोलोगे कि सर ये वाई वाले लाइन पे तो आ रहा है, वाई वाले में तो इसका वैल्यू 5 निकल करके आ गया, लेकिन एक्स वाले में तो ये दिख ही नहीं रहा है। यानी कि अगर इस साइड रहता, मान लो ये जो पॉइंट है मान लो यहाँ पर रहता, तो फिर हम लोग उसको नीचे जाते एक्स में देखते कि भैया 2 में आ रहा है, या फिर यहाँ पर मान लो रहता तो जाते नीचे देखते -1 में आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट तो सीधे सीधे वाई वाले लाइन पर ही आके अटक गया, नहीं इधर गया नहीं इधर गया। तो जब कभी भी इस तरीके से हो, यानी कि वाई वाले लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पर एक्स का कोई भी वैल्यू रहता ही नहीं है, एक्स का वैल्यू वहाँ पर 0 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा एक्स के बदले में, ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए देखो राइट में जाता है तो एक्स से प्लस वाले नंबर आते हैं, अगर ये लेफ्ट में रहता है तो एक्स से माइनस वाले आते हैं। लेकिन ना ही ये राइट गया नहीं ये लेफ्ट गया, ये बीचों बीच वाले लाइन में अटक गया। इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 0 होगा, और वाई का 5 दिया ही हुआ है, यहाँ पर 5 में है ना वाई में, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। और सिमिलर तरीके से एम का भी वही चीज़ है, आप लोग बोल रहे थे ना उस टाइम एम वाला सर बताइए, तो देखो यहाँ पर जो एम हमारा पॉइंट है ये एक्स के लिए हमारे पास एक्स वाले लाइन पे आ रहा है -3 पर, ठीक है, लेकिन y के लिए ये ना ही ऊपर गया ना ही नीचे आया। अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ पर रहता तो हम लोग देखते कि x के लिए तो 3 पे आ रहा था सीधा ही, और y के लिए प्लस वाला 1 पे आ रहा था, तो 3 और 1 लिखते हैं। लेकिन ये y पे गया ही नहीं, तो जैसे ये x पे नहीं गया था तो x का वैल्यू 0 लिखे थे, वैसे ये y पे नहीं गया, नहीं ऊपर नहीं नीचे, ये केवल x वाले लाइन पे अटक गया, इसलिए इसका x का वैल्यू -3 लिखेंगे, लेकिन y का वैल्यू को कुछ नहीं लिख करके 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से बबुआ आपका ये चैप्टर जो होगा ना पूरा कंप्लीट होगा। और इसमें और भी कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए हमारे ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा x का भी वैल्यू 0 हो जाता है। देखो x के वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा तो -1 और राइट में जाएगा तो +1 होता है, लेकिन ये तो बीच में आ गया, यानी कि y वाले लाइन पे आ गया, इसीलिए x का वैल्यू 0 हो गया। और उसी तरीके से y का भी वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि हमारा y के लिए ऊपर जाता है ये पॉइंट तो +1 होता है, नीचे आता है तो -1 होता है, लेकिन ये तो इसी पॉइंट यहीं पर अटक गया जो कि x पे भी आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट जो होगा y के लिए भी 0 होगा। तो ओरिजिन के जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये बार एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से घुमा के पूछी जाती हैं जो कि आपके NCERT एग्जाम्पलर वाले बुक में दिया हुआ है। और हमने जो अंतिम बैच बनाया है ना बबुआ, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं, जिससे पिछले बार बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे। तो तुम लोग अंतिम बैच को भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए तुम लोग मेरे पिछले साल के वीडियोस देख लेना, अंतिम बैच वाले जो मैंने पहले बना करके डाले, नहीं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.2 यहाँ पर कंप्लीट, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत हुआ है, ठीक है। चलो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।